हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फुटबॉल बिगिंस। तो आज हम लोग बार्सिलोना के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और कुछ ट्रांसफ़र अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बार्सिलोना के प्रीवियस सीज़न में जो प्रॉब्लम था वो ये था कि बार्सिलोना न्यू प्लेयर्स साइन तो कर रहे थे, पर बार्सिलोना न्यू प्लेयर्स को रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बार्सिलोना के वेज बिल में उतना गैप नहीं था या फिर बार्सिलोना के सैलरी मार्जिन में उतना गैप नहीं था कि बार्सिलोना न्यू प्लेयर्स को रजिस्टर कर पाए। पर करंट सीज़न में बार्सिलोना का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बार्सिलोना के पास ट्रांसफ़र फ़ी ही नहीं है कि बार्सिलोना कोई न्यू प्लेयर्स को साइन कर पाए, और बार्सिलोना के वेज बिल में भी इतना गैप नहीं है या फिर सैलरी मार्जिन में इतना गैप नहीं है कि बार्सिलोना न्यू प्लेयर्स अगर साइन करती है तो उनको रजिस्टर कर पाए। तो बार्सिलोना का फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ख़राब है और इसके लिए बार्सिलोना के बोर्ड ने एक मीटिंग करने का डिसीजन लिया है फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इस मीटिंग के बाद क्या कोई इम्प्रूवमेंट्स होता है बार्सिलोना के फाइनेंशियल सिचुएशन में। और इन सब के लिए जो मेन कल्प्रिट है वो है बार्टोमेओ। बार्टोमेओ के कारण ही बार्सिलोना को आज ये फाइनेंशियल कंडीशन फेस करना पड़ रहा है। तो अगर आप लोग बार्सिलोना के ट्रांसफ़र अपडेट्स को फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि बार्सिलोना इंटरेस्टेड है ब्रोजोविच को साइन करने के लिए, पर बार्सिलोना के पास इतना ट्रांसफ़र फ़ी ही नहीं है कि बार्सिलोना ब्रोजोविच को साइन कर पाए। बार्सिलोना के पास ब्रोजोविच को साइन करने के लिए 20 मिलियन भी नहीं है, और अगर बार्सिलोना ब्रोजोविच को साइन कर भी लेते हैं तो ये एक बिग क्वेश्चन मार्क रहेगा कि क्या बार्सिलोना ब्रोजोविच को रजिस्टर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिर भी ब्रोजोविच ने अल नसर के साथ अपने टॉक्स को होल्ड पे रखा है और ब्रोजोविच बार्सिलोना के लिए वेट कर रहे हैं कि क्या बार्सिलोना उनको कुछ गारंटी देते हैं कि उनको साइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस समर ट्रांसफ़र विंडो में। तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या बार्सिलोना फाइनली ब्रोजोविच को साइन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और अगर आप लोग बार्सिलोना को फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि सर्जियो बुस्केट्स ने बार्सिलोना लीव कर दिया था इस सीज़न के एंड में फ्री में, और सर्जियो बुस्केट्स ने ऑलरेडी इंटर मायामी ज्वाइन कर लिया है। जॉर्डी आल्बा ने भी बार्सिलोना लीव कर दिया था इस सीज़न के एंड में फ्री में, और जॉर्डी आल्बा भी इंटर मायामी ज्वाइन कर सकते हैं इस सीज़न में। और जॉर्डी आल्बा और सर्जियो बुस्केट्स के लीव करने के बाद भी बार्सिलोना के वेज बिल में या फिर सैलरी मार्जिन में इतना गैप नहीं बना है कि अगर बार्सिलोना कोई न्यू प्लेयर्स को साइन करते हैं तो उनको रजिस्टर कर पाए। और बार्सिलोना के पास इतना ट्रांसफ़र भी नहीं है कि बार्सिलोना कोई न्यू प्लेयर्स को साइन कर पाए। तो आप लोग सोच सकते हो और इमेजिन कर सकते हो कि बार्सिलोना एक कितने बैड फेज से गुजर रहा है और बार्सिलोना का फाइनेंशियल सिचुएशन कितना ख़राब है। तो अब अगर हम बार्सिलोना के ट्रांसफ़र अपडेट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो उनमें जो पहला अपडेट है वो ये है कि अगर बार्सिलोना को विटर रॉक को साइन करना है इस समर ट्रांसफ़र विंडो में तो बार्सिलोना को एटलीस्ट 2 प्लेयर्स को ट्रांसफ़र आउट करना होगा इस समर ट्रांसफ़र विंडो में। और बार्सिलोना ने जिन 2 प्लेयर्स को ट्रांसफ़र आउट करने का डिसीजन लिया है वह है आंसू फाटी और फेरन तोरेस। पर आंसू फाटी और फेरन तोरेस दोनों ही बार्सिलोना लीव नहीं करना चाहते हैं, और शायद बार्सिलोना के बोर्ड को फोर्सफुली आंसू फाटी और फेरन तोरेस को ट्रांसफ़र आउट करना होगा इस समर ट्रांसफ़र विंडो में अगर बार्सिलोना विटर रॉक को साइन करना चाहते हैं इस समर ट्रांसफ़र विंडो में। पर एक जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि फ्रैंक केसी कोऑपरेट कर रहे हैं बार्सिलोना के बोर्ड के साथ, और अल अहली जो कि सऊदी लीग का एक क्लब है वो एक ह्यूज ऑफर तैयार कर रहे हैं फ्रैंक केसी को साइन करने के लिए बार्सिलोना से। तो हम लोग देख सकते हैं कि शायद फ्रैंक केसी बार्सिलोना लीव कर दे इस समर ट्रांसफ़र विंडो में। जो नेक्स्ट अपडेट है बार्सिलोना के ट्रांसफ़र्स के रिगार्डिंग वो ये है कि बार्सिलोना फिर से फ्रैंकी डियोंग को सेल करने का डिसीजन लिया है, और बार्सिलोना फिर से फ्रैंकी डियोंग को ट्रांसफ़र आउट करने के लिए ट्राई करेंगे। जो लास्ट अपडेट है बार्सिलोना के ट्रांसफ़र्स के रिगार्डिंग वो ये है कि ब्रोजोविच ने यस कर दिया है बार्सिलोना ज्वाइन करने के लिए, पर बार्सिलोना ने अभी तक कोई ऑफिशियल बिड नहीं दिया है इंटर मिलान को ब्रोजोविच को साइन करने के लिए। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या बार्सिलोना ब्रोजोविच को साइन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और अगर बार्सिलोना ब्रोजोविच को साइन नहीं कर पाते हैं तो बार्सिलोना के पास दो जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं वो है डैनी पेरेहो और ओरियोल रोमेओ। बार्सिलोना डैनी पेरेहो को इसलिए साइन कर सकते हैं क्योंकि डैनी पेरेहो विलारियल में खेलते हैं और डैनी पेरेहो बार्सिलोना फ्री एजेंट के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं।
तो इसलिए बार्सिलोना डैनी पेरेहो को साइन कर सकते हैं। और बार्सिलोना ओरियल रोमेओ को इसलिए साइन कर सकते हैं क्योंकि ओरियल रोमेओ का डिफेंसिव गेम बहुत ही अच्छा है। ओरियल रोमेओ डिफेंसिवली बहुत ही स्ट्रांग है, तो इसलिए बार्सिलोना ओरियल रोमेओ को साइन कर सकते हैं। तो इनकेस अगर बार्सिलोना ब्रोजोविच को साइन नहीं कर पाते हैं तो हम लोग बार्सिलोना को डैनी पेरेहो या फिर ओरियल रोमेओ साइन करते हुए देख सकते हैं। तो ये थे कुछ अपडेट्स बार्सिलोना के ट्रांसफर्स के रिगार्डिंग। और एक जो अपडेट है वो ये है कि बार्सिलोना ने अपने बास्केटबॉल टीम के हेड कोच और बास्केटबॉल टीम का जो बेस्ट प्लेयर है उनको ट्रांसफ़र आउट कर दिया है, क्योंकि बार्सिलोना का फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या बार्सिलोना ब्रोजोविच को साइन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या फिर बार्सिलोना कोई और न्यू प्लेयर साइन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं इस समर ट्रांसफ़र विंडो में, वो भी देखना पड़ेगा। तो ये था एक ओवरव्यू बार्सिलोना के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में और बार्सिलोना के कुछ ट्रांसफ़र अपडेट्स के बारे में। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है बार्सिलोना के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, या फिर आप लोगों को क्या लगता है कि क्या बार्सिलोना इस फाइनेंशियल कंडीशन से बाहर आके कोई न्यू प्लेयर साइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस समर ट्रांसफ़र विंडो में। उसके बारे में भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।